आखिर संदेश खाली के मुद्दे पर जो टीएमसी चुप्पी साधे रही, क्या वो टीएमसी शाहजहां के बाद अब सिराजुद्दौला के सारी सियासी लड़ाई लड़ेगी? देखिए आयुष जी, ममता दीदी का जो एक वोट बैंक है, बैंक जो भी उनकी पकड़ है वो महिलाओं में ज्यादा है। मैंने पिछली बार भी देखा कि जो बंगाली जितनी लेडीज हाउस होल्ड वर्क करती हैं वो भी अपने टिकट करा करा के बंगाल वोट देने गई। तो उसको हथियाने के लिए या उसको डैमेज करने के लिए बीजेपी ने संदेश खाली का इवेंट हुआ, उसके बाद अभी राजमाता को टिकट दिया है। तो बीजेपी डेस्परेट है कैसे न कैसे वहां पे बंगाल में पेनिट्रेट करे। पिछली बार भी 18 सीटें उन्होंने कोशिश करी, लोकसभा में आए, विधानसभा में भी बढ़े, लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतने साल बाद भी खुद के नेता डेवलप नहीं कर पाए। इस कहीं ना कहीं से उनको लेना पड़ रहा है, राजमाता को करना पड़ रहा है। तो ये एक इनकी पता लग रहा है कि ममता दीदी का जो महिलाओं में पकड़ है उसको कहीं ना कहीं ये उसको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो बार बार अब ये देखिए, राजनीति है, चुनाव का टाइम है, अभी सब प्रकार के मुद्दे आएंगे, कोई ना कोई अपशब्द भी किसी ना किसी को कह रहे हैं। तो ये शाब्दिक आचरण की भी गिरावट बहुत देखने को मिल रही है इस दौर में। उसको भी कंट्रोल चुनाव आयोग ने आज 2 जनों को नोटिस दिया, अच्छा किया है, नोटिस तुरंत ही देने चाहिए, जिससे से कम शाब्दिक आचरण में गिरावट नहीं हो, राजनीतिक जो हमारा माहौल है वो स्वस्थ रहे। रामकृपाल सर, आखिर ऐसी क्या वजह है कि पहले संदेश खाली को लेकर जो सरकार गिरी हुई थी, अब सिराजुद्दौला का सहारा लिया जा रहा है, और क्या ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी बन रहा है बंगाल की सियासत में? देखिए, निश्चित तौर पर ये सब जो भी संदेश खाली का जो भी प्रकरण रहा है वो बहुत दूर तक, बहुत गहरे तक गया हुआ है। अब उसकी तमाम तरह से कुछ एक कोशिश की जाएगी उसकी काट निकले। अभी देखा होगा आपने कि एक बयान आया था कंगना राणावत को लेकर के, उसके बाद बंगाल में एक और बयान आया, तो उसको खड़ा किया जा रहा है। ये हर तरह की कोशिशें की जाएंगी जब पार्टियां ये मान के चलती हैं कि जीत किसी भी कीमत पर। तो मेरा तो मानना होता है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी भी कीमत पर, लेकिन अगर विक्ट्री एट एनी कास्ट तो फिर तो उसमें सब कुछ आ जाता है, साम दाम दंड भेद, जो भी जैसे भी हो किसी तरह जीतना है। तो ये कोशिश उसी तरह की है, इतिहास को खंगालो, कभी वर्तमान को अनदेखा करो। तो ये कोशिशें हैं, अब देखते हैं 4 जून को इसका फैसला होगा। मानव जी, ऐसी क्या वजह रही कि इतिहास खोदना पड़ रहा है, इतिहास निकालना पड़ रहा है? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। और आपको पता है कि इतिहास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम सावरकर था। उन्होंने अंग्रेजों की बहुत बहुत अवहेलना करी, कितनी बार माफिया मांगी उन्होंने। और जब आज़ादी जब आई, जब हमने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट करा, अंग्रेजों भारत छोड़ो बात करा, तो वो बोल रहे थे कि अंग्रेजों की फौज में ज्वाइन कर रहे। ये थे सावरकर जी। दूसरी बात यहाँ आती है, जब भाजपाइयों की बात होती है तो भाजपाइयों तो अंग्रेजों के अनुयायी है, ये तो हमने सैकड़ों बार कहा है। इनकी जो नीति है डिवाइड एंड रूल, किससे इन्होंने लिया? ब्रिटिशों से। अच्छा, इनकी जो नीति है कि भाई भाषा में तोड़ दो, मैंने परिवार को तोड़ दो, तोड़ के लड़ाई करो, ये किसकी नीति है? ये ब्रिटिश वालों की नीति है। तो सबसे बड़े अनुयायी कौन है? भाजपा ही है। ये जो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी है, इन्होंने देश भर को जुमला दिया। आज इतिहास दोहराया जा रहा है। आज ये फिर क्या कर रहे हैं? फिर वही ब्रिटिशों की अनुयायी, ब्रिटिशों के सेवक और ब्रिटिशों के सहकर्मियों के साथ मिलकर एक महिला को हराना चाहते हैं। कृष्णनगर में कौन करी है? महुआ मोइत्रा। और आज भी अब राजवाड़ा चाहते हैं। अरे मोदी जी ने सेंगोल डाला तो समझ में आएगा कि इनको राजवाड़ा से कितना प्रेम है। क्योंकि भाजपाइयों को, जनसंघ को सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने दिया है तो राजवाड़ा लोगों ने दिया है, चाहे वो माता सिंधिया क्यों ना हो। और ऐसे जितने भी राजवाड़े थे, क्यों? क्योंकि प्रिंसली पर्स को कटौती कर दी गई थी, बंद कर दिया गया था। तो राजवाड़ा किसको पसंद है? ये मोदी जी को पसंद है। आज राजवाड़ा के लिए अमृता रॉय जी को इन्होंने टिकट दे दिया, क्योंकि बड़ा आरोप लग रहा है कि जो टीएमसी है वो अपने खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं, जो भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ हो, इसके अलावा ज्योति प्रिय मलिक के खिलाफ हो, पार्थ चटर्जी के खिलाफ हो, उन मुद्दों को दबाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। और महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी तो आरोप है, उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि उन्होंने पासवर्ड शेयर किया था, अपना लॉगिन पासवर्ड जो है, और विदेश में उससे लॉगिन हुआ है। आयुष जी, तो क्या ये वफादारी है? क्या बड़े युवा एंकर है, पहली बार मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो अच्छा लग रहा है, आप काफी जागरूक है। लेकिन आपको पता नहीं चला कि भैया मनी ट्रेल वाला मामला अभी सिद्ध नहीं हुआ है कि पैसे लेके कुछ किया गया। ये कमेटी को भी नहीं पता चला, कमेटी ने सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। मैंने सवाल आपसे पूछा नहीं मानव जी, आपने मेरे युवा होने की तारीफ की, तो मैं इस पर आपसे ये पूछ रहा हूं। मैंने कहा ही नहीं कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उससे अभी वो बरी नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद मैंने नहीं पूछा। मैंने आपसे ये पूछा कि महुआ मोइत्रा ने खुद इस बात को कबूल किया
कि उन्होंने अपना पासवर्ड शेयर किया था और उससे बाहर लॉगिन हो सकता है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये वफादारी थी? अच्छा एक बात मैंने बताइए, करप्शन का सवाल पूछा ही नहीं आपसे। एक बात बताइए, हमने प्रश्न पूछा, मोहम्मद मोइत्रा जी ने प्रश्न पूछा, वो प्रश्न देश हित में था कि देश विरोधी था? ये तो आप डिसाइड करिए या पार्लियामेंट डिसाइड करे कि भैया अदानी जी ने जिस तरीके से पूरे नहीं मानव जी, देश ये से- डिसाइड करने का काम हमारा है ही नहीं। मैं जजमेंट यहाँ पास करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, ये- और आप भी यही तो जजमेंट पास नहीं प्रॉब्लम करेंगे है, ऐसे मैं आयुष उम्मीद जी। कर रहा हूँ। आप मेरा बस एक इतना सा वोटर सवाल है, था, महुआ और मोइत्रा ने जो खुद इस बात को कबूल किया कि उन्होंने पासवर्ड देश के बाहर साझा कर लिया था, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये वफादारी थी? मानते हैं आप ऐसा करना सही था? सुन लीजिए, देश के प्रति किसी भी दुनिया के किसी कोने से भी अगर प्रश्न पूछा जाए और वो देश हित में हो तो ये वफादारी नहीं, प्रथम नागरिकता का फर्ज है। रामकृपाल अगर सर मैं मुस्कुरा रहे विदेश हैं, में मेरे साथ हूँ, स्टूडियो में बैठे अगर हैं। मैं विदेश में सुनिए, अगर मैं विदेश में हूँ तो मैं देश हित में बात नहीं कर सकता, मैं विदेशी हूं, इसलिए मुझे बात कहने का हक नहीं है। आप बोलना चाहते हैं जितने एनआरआई हैं सब गद्दार हो गए, ये कौन सा तर्क है? तो और कितने अरे कितने विदेश- सांसदों ने ये पासवर्ड दे दिया था? क्या है? और कौन कौन सवाल तकलीफ पूछ रहा विदेशों से, और कौन से सवाल टीएमसी की तरफ से पूछे जा रहे हैं, फिर बताइए दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी से लेके भाजपाइयों के 303 जो सांसद है ना, योगी भी अपना पासवर्ड अपने से इंस्टॉल नहीं करते हैं। आप नियम इनका हो भी गया विदेशों से ही हो रहा है। कि भैया आप सुनिए, चलिए, इसका जवाब मैं अरे बीजेपी से विदेशों लूंगा। क्या है? सिकदर जी उन्होंने बताएंगे, तो- लेकिन उन्होंने रामकृपाल सर आप देश मुस्कुरा रहे थे। देश पे देशद्रोही का काम किया है। रामकृपाल सर, इतना मुझे IAS केवल- आ गया, बहुत छोटा सा कोरोना विषय में 40-40 रामकृपाल हजार सर। करोड़ रुपए का ठीक घोटाला है, हो ठीक है गया मानव जी, मैं कर्नाटक लौटता हूँ। में। घोटालों पर भी बात करेंगे, घोटालों पर भी बात करेंगे। एक रिएक्शन मानव जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन आज ये उनके मुंह से मैं सुन करके आश्चर्य हो रहा है कि देश हित में कुछ भी किया जा सकता है। देखिए, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने कहा था कि लूट के माल से अस्पताल नहीं बनता है। एक बात हमें देखना चाहिए कि देश के कानूनों का पालन करते हुए ही आप राष्ट्र हित में कोई काम करेंगे। देश के कानूनों का उल्लंघन करके अगर कोई काम आप करते हैं तो वो राष्ट्र हित में हो ही नहीं सकता। पहले तो प्रोटोकॉल ही नहीं था सर, नोटिफिकेशन ही नहीं थी कि पासवर्ड शेयरिंग होगा कि नहीं होगा, ये कोई था ही नहीं। चलिए मानव जी, आज इस पर के लौटेंगे। डेट सौरभ में सिकदर जी, सारे आपको क्या भाजपाइयों के कितने जो सवाल नेता हैं, विदेशों से वो पूछे वापस जा रहे हैं शेयर राष्ट्र हित में, करते बताइएगा। हैं। ये प्रमाणित लेकिन है। साथ ही ये भी बताइए सौरभ सिकदर जी कि क्या वजह है बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है एक बार फिर से बंगाल में? सौरभ जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो भ्रष्ट, वहाँ का जो भ्रष्ट सांसद है महुआ मोइत्रा, जिसने पैसे के मामले में मुझे आपत्ति देश है। को बेचने चले मुझे थे। आपत्ति अरे है। यार, क्यों बीच में क्यों मानव जी, रह रहे मानव जी, मानव जी, सुन लेते हैं। थोड़ा सुन लेते हैं, सुन सुनने लेते का आदत डाला करो नहीं, मानव नहीं, जी, नहीं, सुनने मुझे का आदत डाला आपत्ति करो। है। आप ये ये जो बोल रहे- ठीक है, पैसे आप का मामला है, अपनी आपत्ति अपनी बारी में जता लीजिएगा मानव जी, बस सुन लीजिए। नहीं उठा अब एक लाइन भी उन्होंने बोला नहीं। मानव जी, एक लाइन नहीं बोले बोला माफी मांगेंगे। बिल्कुल सुनिए मानव जी, चुपचाप। मानव जी प्लीज, मानव जी तब माफी मांगे। मैं आप काउंटर कर लीजिएगा। बोले माफी मांगेंगे। आप काउंटर कर लीजिएगा। मिलेगा नहीं, माफी मांगेंगे। आप काउंटर कर लीजिएगा। आप काउंटर कर लीजिएगा। भ्रष्ट है जो अरे, देश को सौरभ बेचने जी का चला नाम थोड़ी ना था, है। इसका जो सांसद है और जनता के दरबार में इसका हार निश्चित जान के आज ये सारे ड्रामा टीएमसी कर रहे हैं।